योर ऑनर, सी विजन की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मार्केट रिस्पॉन्स और दीगर जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास यहां मौजूद हैं। काइंडली गो थ्रू देम। योर ऑनर, जब आप इन रिपोर्ट्स को देखेंगे तो आप एक चीज को नोटिस करेंगे। जिन तारीख पर जरनाब ने ये तमाम तर एलिगेशंस लगाई हैं और जो हमारी सेल्स ड्रॉप की रिपोर्ट है, उन दोनों की तारीख महज कोई इत्तेफाक नहीं, ना ही कोई कोइंसिडेंस है, बल्कि ये डैमेज का सबूत है। योर ऑनर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन रिपोर्ट्स को सरफेस लेवल पे ना देखा जाए। हमारी तरफ से इंटरनल कम्युनिकेशन और ईमेल मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि कंपनी काफी अरसे से मिसमैनेजमेंट का शिकार रही है। Are you kidding me right now? आपके कहने का मतलब है कि आपकी बोगस ईमेल्स हमारे इन्वेस्टर रिपोर्ट्स के ऊपर हावी है? योर ऑनर, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूं कि ईमेल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी पहले से ही फाइनेंस के मामले में कमजोर पड़ रही थी। और जैसे कोर्ट के सामने प्लेंटिफ के एग्जिबिट मौजूद हैं, वैसे ही डिफेंस को सबूत के तौर पर डॉक्यूमेंट्स पेश करना होंगे। क्या ईमेल की रिपोर्ट्स को फाइनेंस के लिए ऑथेंटिक माना जाएगा? नाज़िश, आप अपने केस की भरपूर तैयारी कर आया करें। ये कोर्ट कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। अरे यार, वो ठीक ही तो कह रहे हैं। इन सब में उस राहिल बेचारे का क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो मेरा है ना कि मुझे लगा कि इतना सब जानने के बाद भी उसे कुछ नहीं पता होगा। देखो, हो सकता है वो तुम्हें इसीलिए ना बता रहा हो कि तुम ये सब करोगी जो अब कर रही हो। जोई, वो इतना डम्बे कि उसे लगा था अगर वो मुझे कुछ नहीं बताएगा तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तुम तो जानती हो ना, वो तो शुरू से ही कह रहे हैं कि उसके भाई के साथ उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उसे तो पूरी बात का पता भी नहीं था। वो तुम्हारे पास भी आया था? जी, आया था वो मेरे पास। मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम उससे बात करो। माहम, देखो, समझो इस बात को। उस बेचारे की इसमें कोई गलती नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि वो कितना सेंसिटिव है। करो उससे बात, ठीक है? मुझे करनी चाहिए बात? जी, और अपना गुस्सा खत्म करो, ठीक है? चिल रहो। चाय पियो। पियो जाएगी मुझसे। तुम भी पियो। खैर छोड़ो, उसका यूनिवर्सिटी का बताओ। बेटा फरहाद, मुझे आपसे बात करनी थी। तो मैं जानता हूँ कि नाज़िश और तुम बेटा तुम्हारे और नाज़िश के बीच में जो कुछ भी हुआ, देखो ऐसा तो घरों में होता रहता है ना, मगर ये तो नहीं कि मियाँ बीवी के झगड़े में घर से बाहर। मेमून साहब, आपकी फैमिली का सबसे बड़ा मसला यही है कि आप लोग गलत बात को गलत टाइम पे शुरू करते थे। मेरे लाख मना करने के बावजूद जरनाब के मामले में उसने टांग अड़ाई, मुझसे बदज़बानी की और फिर अब मेरे सामने वो कोर्ट में आके खड़ी हो गई। अब उसकी कौन सी ऐसी हरकत है जिसकी वजह से मैं उसे अपनी बीवी के तौर पे कबूल कर लूं? मैं तो ये चाह रहा था कि तुम कम। महमूद साहब, सबसे पहली चीज तो ये कि मैं अदालत में खड़े होकर अपने पर्सनल मैटर्स को आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। और मेरा मशवरा यह है कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जब तक ये केस चल रहा है आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर मुझसे राब्ता ना करे। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि मेरे क्लाइंट को यह तासुर मिले कि मैं किसी भी तरीके से
अपने ससुराल की मदद कर रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। खुदा का वास्ता है, ऐसा मत कीजिए। मेरा नहीं तो अपने बेटे का ही ख्याल कीजिए। मेरा बेटा? कौन सा बेटा? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मेरा ही बेटा है? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। नहीं, मेरा और जहाना का कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। हम दोनों एक दूसरे में इतना मगन रहते थे, पता ही नहीं चलता था दिन कब हुआ रात कब हुई। कभी नहीं सोचा था कि इंसान है, किसी जगह किसी ना किसी के हाथ से तो जिंदगी की डोर छूट सकती है ना। शायद कोई भी नहीं सोचता, लेकिन ऐसा हुआ अचानक एकदम। जहां अब छोटी सी भाई मेरी गोद में देके चली गई। मैंने खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया। यही ख्याल आया कि काश जहां ना जाती, मैं चला जाता। वक्त गुजरता गया, खाना पकाना सीख लिया। तुम लोगों को कब किस चीज की जरूरत है वो भी मैंने जान लिया। बहुत मुश्किल था, मगर जिंदगी ने अपना रास्ता बना लिया। तुम तीनों को बड़ा होते देखा तो बहुत खुश हुआ। जहाना से कहा, जहाना देखा तुमने, वो जैसे नकम्मे आदमी ने 3 बेटियां पाल ली। लेकिन फिर अचानक तुम दोनों की जिंदगी में एक भौचाल आ गया और उससे फिर मुझे उसी मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। और आज मैं फिर ये सोचने पे मजबूर हूं कि काश जहां ना जाती, उसकी जगह मैं चला जाता। बाबा प्लीज ऐसा मत कहें, कि सिवा हमारा और कोई सहारा नहीं है।